देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें वेग और समय के बीच में कुछ इस प्रकार का आलेख दिया गया है। ये v है और ये क्या है, t है, और ये बेटा यहां पर और इस प्रकार का आलेख है ऐसा, इस प्रकार से। यहां से यहां तक का समय है आपके 5 सेकंड, और यहां से यहां तक का जो समय है वह है कुछ 12 सेकंड, और यहां से यहां तक का जो समय है वो है 20, यानी कि टोटल टाइम कितना है, 20 सेकंड ट्रेवल्स यात्रा का। और ये जो दूरी है ये है बेटा वेग जो है 50 मीटर पर सेकंड। 10 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार का क्वेश्चन से इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी। पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपसे कि एक वेग समय आलेख दर्शाया गया है। क्वेश्चंस क्या रहेगा बेटा, वेग और समय के बीच में आलेख दिया गया है, निम्न की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन, t बराबर 3 सेकंड, कोमा t बराबर 8 सेकंड व t बराबर 15 सेकंड पर त्वरण बताओ, त्वरण बताओ। पहला क्वेश्चन। यस। दूसरा क्वेश्चन, औसत वेग बताइए। तीसरा क्वेश्चन, औसत चाल ज्ञात कीजिए। और एक चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 12 सेकंड के मध्य औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। औसत चाल पूछ सकता है या औसत वेग बता दो आप, औसत वेग बताइए इस प्रकार से। तो बेटा इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस ग्राफ में ऐसे बिंदु बना देंगे कि भाई ये क्या है आपके पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये है आपके सी पॉइंट, ऐसे मान लेते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है तो आपको पता है ये एक समान त्वरण है। यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, वेग के बढ़ने की दर समान है, तो अपन कहेंगे कि इस रेखा ओए का डाल क्या रहेगा, समान रहेगा, इसलिए एक समान त्वरण है ये। और ये यहां पर क्या है, ए से बी तक वेग नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक समान वेग है। और बेटा यहां पर पूछ रहा है आपसे कि बी से सी तक यहां पर क्या हो रहा है, वेग के घटने की दर समान है, इसका मतलब ये एक समान बंधन है। क्या है बेटा, ये एक समान बंधन है। तो आपसे पूछा है 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड पर एक समान त्वरण कितना आएगा। तो आप क्या कर लेना, इस रेखा का ढाल निकाल लेना, चाहे 0 से लेके 5 सेकंड तक सब जगह त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। आपसे पूछा है कि 8 सेकंड पे, तो इसका तो एक समान वेग है, तो 5 से लेके 12 सेकंड तक वेग क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अर्थात वेग एक समान होने का मतलब है, अर्थात वेग एक समान होने का मतलब है कि इसका त्वरण क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। वेग एक समान होने का मतलब है कि त्वरण क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा, इसका त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और बेटा यहां से बी से सी तक वेग क्या हो रहा है, घट रहा है।
वेग क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। तो आप देख रहे हो कि वेग के घटने की दर समान है, क्योंकि ग्राफ जो है, मैंने आपको कल ऐसे ग्राफ बताए थे, याद हो तो आपको, एक समान त्वरण और एक समान मंदन, ऐसे ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ तो ये था, इसे कहेंगे एक समान त्वरण वाला ग्राफ, किसके बीच में, टी और वी के बीच। और एक ग्राफ और बनाया था मैंने जिसमें आपसे कहा था कि ये वी और ये टी, इसे कहेंगे अपन एक समान मंदन। क्या कहेंगे बेटा इसे, एक समान मंदन, क्योंकि यहां पर डाल पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, धनात्मक रहेगा, इनकी थीटा ये है आपके पास। और थीटा का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ पर डाल पॉजिटिव होगा तो त्वरण भी धनात्मक आएगा, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर तुम डाल निकालो तो एक्स की धनात्मक दिशा ये वाली है, इससे बनाया गया आपको। और ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन है किससे, 90 डिग्री से। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री से तो टेन थीटा का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये ऋणात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। और मंदन क्या होती है, वेग के घटने की दर। और बेटा यहाँ पर वेग के घटने की दर भी क्या है, एक समान है। वेग के घटने की दर भी क्या है बेटा, एक समान है। तो बेटा यहाँ पर ये है, और एक ग्राफ ये है इस प्रकार से, इसे अपन क्या कहेंगे, ये जो ग्राफ अगर अपन बनाते हैं यहाँ पर वेग और समय के बीच में, तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ऐसा है। बात समझ में आई नहीं, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अब ये ग्राफ अगर इस प्रकार का है तो तुम देखोगे यहाँ पर क्या है, एक समान वेग है, वेग चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर त्वरण क्या रहेगा बेटा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, त्वरण यहाँ शून्य रहेगा, क्योंकि आपको पता है इसका डाल निकालेंगे इस लाइन का, जो लाइन, जो आलेख समय अक्ष के समांतर होते हैं, ये ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, जो आलेख समय अक्ष के क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे, उनका डाल हमेशा जीरो आएगा। उनका डाल क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो बेटा इसका डाल जीरो है, और आपको पता है वेग समय आलेख का डाल त्वरण के बराबर होता है, इसका मतलब इसका त्वरण भी क्या रहेगा, शून्य। अब इन तीनों ग्राफों को ज्वाइंट करके अपन ने ये बनाया है। तो आपसे पूछ रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पे, t बराबर 8 सेकंड पे और t बराबर 15 सेकंड पर क्या बताइए, त्वरण बताइए। इन तीन जगह पर अपने को क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। कहां कहां पर, 3 सेकंड, 8 सेकंड और 15 सेकंड पर त्वरण निकालना है। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करें कि यानी कि 0 से लेके 5 सेकंड तक एक समान त्वरण है, तो यहां पर इस रेखा का डाल निकाल लेते हैं। तो यहां लिख देंगे बेटा, सोल्व करते हैं इसको, रेखा ओए का डाल, ओए का डाल, रेखा ओए का डाल। अब बेटा डाल निकालने के लिए आपको पता है, यानी कि ये वाला कोण चाहिए अपने को, ये वाला कोण कितना आएगा। अब ये वाला कोण निकालना है तो यानी कि ये तो कितना है, 20 है। चाहे तो अपन ऐसे निकाल लो, चाहो तो कोऑर्डिनेट बना लो, जैसा आपको लगे कि भाई अपन कोऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं तो इसके निर्देशांक क्या है, 0 0 है, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 20, क्या हो जाएंगे, 5 और 20। ऐसा कर लेना, ये 5 और ये 20। और डाल निकालना है तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाला सूत्र लिखवाया था। तो बेटा यहाँ पर 20 माइनस क्या हो गया, 0, और ये हो जाएगा आपके 5 माइनस क्या हो गया, 0, अर्थात 4 आ जाएगा। और यहां पर अपन यूं कहेंगे कि यहाँ जो त्वरण रहेगा आपके वो क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और ये त्वरण कहां से लेके कहां तक रहेगा, 0 से लेके 5 सेकंड तक। कहां तक, क्योंकि रेखा ओए का डाल किसके बराबर रहेगा, त्वरण के बराबर रहेगा। तो बेटा यहाँ पर ये त्वरण आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात हर 1 सेकंड में वेग में कितनी वृद्धि हो रही है, 4 मीटर की वृद्धि, 4 मीटर पर सेकंड की। त्वरण शब्द का मतलब समझाया था एक क्लास में आप लोगों को कि हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि, हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। उसके बाद में फिर आपसे पूछा है, तो बेटा यहां पर 0 से लेके 5 सेकंड तक त्वरण क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड में भी कितना आएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ये अंतराल में त्वरण क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। चाहे आप 1 सेकंड में निकालो, चाहे 2 सेकंड में निकालो, चाहे 3 सेकंड में निकालो, चाहे 4 सेकंड में निकालो, चाहे 4.5 सेकंड में निकालो। ठीक है ना। 5 से 10 20, फिर उसके बाद में 5 से 12 के बीच में अब क्या है, त्वरण एक समान है। तो यहां पर आप देखोगे त्वरण एक समान, क्या वेग क्या है, एक समान है, तो यहाँ त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यानी कि
रेखा AB का डाल, AB का डाल, रेखा AB का डाल निकालेंगे तो बेटा रेखा AB का डाल क्या होगा? रेखा AB का डाल तो बेटा ये कोऑर्डिनेट 5 20 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 12 20 होगा, नहीं होगा? तो यहां लिख देंगे बेटा यहां पर इस कि यानी कि 20 माइनस क्या है 20, और यहां क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, और ये क्या हो गया 0। तो यहां पर त्वरण क्या आएगा? शून्य आएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण शून्य कहां से कहां तक रहेगा? तो यहां लिख देंगे t बराबर 5 सेकंड से t बराबर 12 सेकंड तक त्वरण क्या रहेगा? शून्य रहेगा, क्योंकि ये एक समान वेग है। क्या है बेटा? ये एक समान वेग है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते अपन, रेखा किसका डाल निकालें? BC का डाल, BC का डाल, रेखा BC का डाल। तो बेटा यहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यानी कि ये तो 0 हो ही गया, और ये कितना हो गया 20, और ये क्या हो गया 0। ऐसे निर्देशांक बना लिया करो, थोड़ा आसान हो जाता है इनसे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है 20, तो यहां लिख देंगे बेटा 0 माइनस 20 बटे कितना होगा? 20 माइनस कितना हो गया 8, अर्थात कितना आ जाएगा आपके 20 बटे 12, 20/12, और 20/12 का मतलब हो जाएगा आपके 10/5/3, 5/3 मीटर पर सेकंड। अर्थात यहां लिख देंगे त्वरण कितना आएगा? तो ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? ये माइनस का, माइनस का 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आएगा आपके। ये मंदन है बेटा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? वेग घट रहा है। यहां पर वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बेटा ये मंदन है, -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये कहां तक रहेगा? 12 सेकंड से लेके और 20 सेकंड तक त्वरण क्या रहेगा? एक समान रहेगा। और बेटा इस बीच में अगर आपसे कहीं भी त्वरण पूछ लिया जाए तो आपको सीधा सा आंसर बताना है, -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो शायद मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि औसत वेग बताओ। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, औसत वेग निकालने के लिए आपको चाहिए कुल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई कुल टाइम, कुल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई कुल टाइम। अब आपको कुल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या चाहिए? इसका टोटल एरिया चाहिए। क्या चाहिए बेटा? इसका टोटल एरिया चाहिए। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे भाई कि विस्थापन S बराबर VT आलेख व समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर आपको क्या समझाया था कि VT आलेख। तो ये तो बेटा VT आलेख और समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल, समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल। तो तुम चाहो तो इस टोटल को समलंब चतुर्भुज मान सकते हो, ये समलंब चतुर्भुज है। और तुम चाहते हो कि नहीं सर हम समलंब चतुर्भुज से नहीं करेंगे, तो बेटा एक ट्राइंगल ये है, एक आयत ये है, और एक ट्राइंगल ये है, यानी तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ो, देखो कितना आता है, कोशिश करो निकालने की। ये आपके विस्थापन आ जाएगा। तो बेटा यहां पर लिख देंगे S बराबर, चाहे तो अपन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, यहां लिख देंगे एरिया किसका? समलंब चतुर्भुज। क्या है? OABC। तो बेटा यहां पर आपको पता है समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2
समांतर भुजाओं का योग। किसका योग? समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये क्या है? समांतर भुजा है। तो बेटा यहां लिख देंगे ए बी प्लस ओ सी। ए बी प्लस क्या हो गया? ओ सी। और इनके बीच की लंबवत दूरी, तो बेटा इनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली है, तो ये दूरी कितनी है? 20 है। यानी कि इसको अपन यहां लिख देंगे कि इसको कुछ डी पॉइंट मान लो, यहां इसको मान लेंगे, कुछ डी पॉइंट मान लेंगे इसे। तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? इसको लिख देंगे आप एडी। और इसको भी कुछ पॉइंट मान लो ई। भविष्य में तुम्हें जब ट्राइंगल से करोगे तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तो बेटा यहां पर तुम देखोगे S बराबर 1/2। ए बी कितना है भाई? ए बी कितना है? 5 और 12, यानी कि कितना हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 7। प्लस ये कितना है टोटल? 20। और बीच की दूरी कितनी है? यहां पर 20। सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा इससे? 10 बार। और ये 7 और 20 27, यानी कि 270 मीटर। ये क्या आया बेटा? विस्थापन आ गया आपके। कितना आ गया? 270 मीटर ये विस्थापन रहेगा। और बेटा अगर ये विस्थापन आ गया तो आपसे क्या पूछा है? औसत वेग बताओ। तो औसत वेग v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो बेटा यहां लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 270। और टोटल टाइम कितना है? 20। अर्थात यहां पर आपके आ जाएगा ये 13.5 मीटर पर सेकंड। ये रहेगा बेटा औसत वेग। क्या रहेगा? ये औसत वेग रहेगा। और बेटा आपको पता है कि यहां पर ये एरिया है, ये पूरा का पूरा धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन है ना, वो एक सीधी रेखा में हो रहा है। किस में हो रहा है? सीधी रेखा में ये मोशन हो रहा है। और सीधी रेखा में ये मोशन होने के कारण यहां पर वेग और चाल दोनों बराबर रहेंगे। तो बेटा जो वेग आएगा वही क्या आएगी बेटा? इसमें औसत चाल आएगी। तो वेग और औसत चाल क्या रहेंगे इसमें? बराबर। हाँ, अगर ये ग्राफ अगर इस समय अक्ष के नीचे उतर जाता तो फिर ऐसी स्थिति में बेटा आपको पता है फिर वेग और औसत चाल, औसत वेग और औसत चाल बराबर नहीं होती है। तो बेटा जो इसमें जो औसत वेग रहेगा वही क्या रहेगी बेटा? औसत चाल रहेगी। तो इसकी औसत चाल भी क्या आ जाएगी? 13.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसकी औसत चाल निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी? 13.5 मीटर पर सेकंड आएगी। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। टी बराबर 3 सेकंड से और टी बराबर 12 सेकंड के मध्य औसत चाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो पहले तो आप इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक शायद आ जाना चाहिए। अब तो अपन 2-3 बार कर लिया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। इसको मिटा दूं? एस और नो? एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, टी बराबर 3 सेकंड से और 12 सेकंड के मध्य, टी बराबर 3 सेकंड से और 12 सेकंड के मध्य क्या पूछिए? औसत चाल पूछिए। देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, औसत चाल और औसत वेग बराबर रहेगा, ठीक है ना? जो औसत वेग है वही औसत चाल है। तो बेटा यहां पर लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन 4। देखो t बराबर 3 सेकंड। अच्छा, t बराबर 3 सेकंड कहां रहा होगा? कहीं यहां रहा होगा। ये 3 सेकंड है इस ग्राफ में, अगर अपन देखें तो t बराबर 3 सेकंड यहां रहा होगा। तो बेटा ये 3 सेकंड यहां है इस ग्राफ में ऐसे। तो तुम क्या करना कि यहां से ऐसे लाइन डाल देना इस प्रकार से, ऐसे ऐसे लाइन डल गई है, ठीक है ना, ग्राफ में। अब आपको पता है कि t बराबर 3 सेकंड और 12 सेकंड, तो ये अगर तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाए, क्या आ जाए? कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, अगर अपन इसका पूरा एरिया निकाल लेते हैं तो बेटा इसका एरिया निकालने के बाद में ये जो एरिया है ना, इसका इसका एरिया निकाल लेंगे।
तो उस एरिया में अगर मैं 12 में से 3 घटा यानी कि 9 सेकंड का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी इस हिस्से में औसत वेग। लेकिन यहां पर अपने को प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का वेग पता नहीं है कि ये वेग कितना होगा, ये वेग अपने को ज्ञात नहीं है। ये अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक अपने को ये वेग पता नहीं लगेगा तब तक इसका एरिया नहीं, इसका तो निकाल लेंगे भाई, इसका एरिया कितना आएगा, इसका तो आपको पता है कि ये दूरी कितनी हो गई, यहां पर ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 7, और ये वाला कितना है आपके 20 है, तो इसका तो एरिया निकल जाएगा कि 60 20 कितना हो गया 140। लेकिन ये वाला एरिया भी चाहिए, ये वाला एरिया भी चाहिए। तो बेटा यहां पर तुम थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं अपन। देखो इसमें एक चीज देखने का प्रयास करो कि भाई 5 सेकंड में वेग कितना हुआ था 20, और वेग के बढ़ने की दर क्या थी, एक समान थी। थोड़ी बुद्धि लगाना इसमें। अच्छा इसमें त्वरण क्या आया था, देखो यहां पर मैं आप लोगों को एक अलग से चित्र बना के समझाता हूं। उसके लिए ऐसा है, इस ग्राफ को ले रहा हूं मैं यहां पर केवल इस वाले हिस्से को, और बेटा ये है मेरे पास 5 सेकंड, ये टी है और ये वी है, ऐसा है। ये 5 सेकंड है और ये मेरे पास कितना है 20 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका त्वरण जो अपन ने निकाला था, इस दौरान जो त्वरण निकाला था बेटा वो कितना आ रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। कितना आ रहा था त्वरण, यहां पर ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ ले जाते हैं। तुम्हारे आएंगे नहीं क्लासरूम में, लेकिन आगे कॉम्पिटिशन में जरूर आएंगे। क्यों कंपटीशन में क्वेश्चन इसी प्रकार का देता है, वो थोड़ा सा लॉजिक लगा देता है, ज्यादा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि हम ये जानते हैं बेटा, वरना तुम कैलकुलेशंस करोगे। मैं इसको तुम्हें कैलकुलेशन से भी बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन से बचाने के लिए आप देखो इसका त्वरण निकाला था अपन ने, तो यहां से लेके यहां तक त्वरण कितना आया था, इसका ढाल कितना आया था अपने पास, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण था। कितना था बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आया था। यहां पर इसका वेग 0 है। तो बेटा आपको पता है हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितनी वृद्धि हो रही है वेग में, 4 की वृद्धि हो रही है। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 4, तो 2 में 8, 3 में 12, 4 में 16, और 5 में कितना हो गया 20, जो है 5 सेकंड में कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कितने सेकंड में चाहिए अपने को, यहाँ 3 सेकंड में चाहिए अपने को, यहाँ वेग कितने सेकंड में चाहिए, 3 सेकंड में चाहिए। 3 सेकंड में वेग कितना होगा, तो बेटा 3 सेकंड में जो वेग होगा, तो वो 3 सेकंड का जो वेग आएगा वो आपके पास यहां पर अपने को पाना है, कितना आएगा। तो बेटा आपको पता है कि 1 सेकंड में 4, और ये 1 सेकंड यहां, और 2 सेकंड में कितना हो गया 8, तो 3 सेकंड में कितना आएगा बेटा, यहाँ 12 आएगा। कितना आएगा 12। अब अगर आपको पता है कि ये वेग यहाँ पर 12 है और ये कितना है 20 है, तो तुम इसका एरिया निकाल लो कितना आएगा, इसका एरिया निकाल लो कितना आएगा, इसका एरिया। इसका एरिया निकालेंगे तो तुम देखो ये भी कौन सा चतुर्भुज है, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है कि समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा समांतर भुजाएं क्या है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये वाला एरिया, तो बेटा ये यहाँ पर विस्थापन कितना आ जाएगा, एस बराबर 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समांतर भुजाओं का योग। अच्छा समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर भुजा है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर भुजा है। तो इसकी दूरी कितनी है 12 है, और इसकी कितनी है 20 है। इसकी 12 है और एक की कितनी है 20 है। तो बेटा 12 प्लस 20, यानी कि समांतर भुजाओं का योग 12 प्लस कितना हो गया 20 हो गया, इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है बेटा, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो इनके बीच की लंबवत दूरी 3 और 5 का अंतर कितना हो गया 2, तो यहां हो जाएगा बेटा ये 2, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि एस आएगा आपके यहाँ 32 मीटर। यानी कि यहाँ का जो विस्थापन है वो 32 मीटर आया, और यहाँ का विस्थापन कितना आ रहा था अपने पास 720, कितना आ रहा था 140। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर अपन लिखते हैं, तो बेटा यहाँ का अगर मैं इसको क्या मान लू S1 मान लू, तो इसको क्या मान लू S2 मान लू,
तो बेटा यहां लिख दूंगा मैं S1 प्लस S2, और S1 मेरे पास कितना आया 32, S1 कितना आया 32, और S2 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू कितना हो गया, यहां पर यहां से लेके यहां तक 7, यानी कि 140। तो टोटल कितना आया बोलो यहाँ पर 172 मीटर, 172 मीटर ये आ गया। अब इसके बाद में आपसे क्या पूछिए, औसत वेग पूछा है यहाँ पर, तो तुम क्या करना, 172 डिवाइड बाई यहाँ का टाइम 3 से 12 के बीच का टाइम यानी कि 9, तो कितना आ जाएगा आपके 19। फिर कितना बचा यहाँ पर आपके 8 बच जाएगा, और 8 बचने का मतलब कितना हो जाएगा ये 82, तो ये कितना आएगा 9। फिर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। ये बेटा यहाँ पर औसत वेग रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को मेडिकल के जो नीट का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। एक ही क्वेश्चंस बहुत बड़ा कर दिया जाता है, छोटे छोटे आंसर पूछ ले जाते हैं, बीच में से बहुत इस क्वेश्चन इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कम से भी कम 10 क्वेश्चंस कवर होते हैं इससे। मैंने आपके में कुछ पेज भेजूंगा, इसकी आप प्रैक्टिस करना, कुछ पेज सेंड करूंगा मैं आप लोगों को, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन और है भाई, वेग समय आलेख है इस प्रकार का, v और ये t। मैं तुम्हें देता हूं, करना तुम घर पे इसको। होमवर्क है आज का, वेग समय आलेख दर्शाया है, पहला क्वेश्चन, औसत वेग व औसत चाल ये ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है t बराबर 2 सेकंड व t बराबर 6 सेकंड पर त्वरण बताइए, त्वरण। और तीसरा क्वेश्चन है t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 8 सेकंड के बीच औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, इसको सोल्व करना है और पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना है मेरे पास इसका आंसर। ओके,
आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास 6:30 बजे कल मॉर्निंग में, उसमें डिस्कस करेंगे आगे।